नमस्कार मित्रों, महादेव का फली ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक में हम चर्चा करने जा रहे हैं लाल किताब के अनुसार धोखे के ग्रह को कैसे निकाला जाता है, किस प्रकार से इसे ज्ञात किया जा सकता है। लाल किताब के अनुसार आज हम चर्चा करेंगे। तो टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि आप मेरे चैनल पर नए दर्शक हो ना, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में घंटे के बटन को दबा दीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। हाँ, खास करके आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को पूरा देखे, स्किप ना करें। अगर आपने स्किप कर दिया तो लाल किताब में बहुत से ऐसे बीच बीच में बहुत से ऐसे लॉ आते हैं, वो आपसे मिस हो जाएगा। इसलिए वीडियो को पूरा और अंत तक देखें। तो बढ़ते बिना समय गवाए फटाफट हमारे टॉपिक की ओर। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि धोखे के ग्रह को कैसे ज्ञात करते हैं, किस प्रकार से निकाला जाता है। तो हम सबसे पहले यार लाल किताब ने क्या कहा है कि देखते ही जाओ कि वहां कहीं धोखा ही ना कर जाए। अर्थात यहां बात किसकी कर रहे हैं, जो लाल किताब के जो लेखक यहां पर प्लेनेट के बारे में जिक्र किया है कि अगर मान लीजिएगा कोई अपने घर से कोई 10वें घर में कोई प्लेनेट बैठा हो तो वह धोखे का ग्रह होगा। यानी कि कहने का मतलब अगर वो जन्म कुंडली में 10वें घर में अगर बैठा, वर्षफल कुंडली में अगर वही प्लेनेट अगर 10वें घर में मौजूद हो तो ऐसी कंडीशन में वह 100% वह धोखे का प्लेनेट होगा और कभी भी उसका कोई फिक्स नहीं हो, शुभ असर करेगा अशुभ असर करेगा। ये धोखे का ग्रह होता है। तो अपने कोई प्लेनेट अगर जन्म कुंडली में उस प्लेनेट की स्थिति में जिस भाव से उससे क्वांटिंग करेंगे, 10वें घर में जो प्लेनेट आएगा वो धोखे का ग्रह, ठीक है। वो कभी अशुभ और शुभ रिजल्ट दे सकता है, ये हम फिक्स नहीं कर सकते क्योंकि वो धोखे का ग्रह होता है। लेकिन जैसे उसकी महादशा आएगी उस प्लेनेट की, तो वहां पर अपना प्रकोप दिखाएगा, अपना इफेक्ट देना स्टार्ट कर देगा। तो यहां पर हम देखेंगे कि दुगना अच्छा होगा या दुगना मंदा, मगर चलेगा जरूर दोगुनी रफ्तार से। तो यहां पर लेखक ने क्या कहा है, लाल किताब में लेखक ने लिखा है कि दुगना अच्छा होगा या दुगना मंदा असर देगा, मगर वो क्या करेगा, चलेगा जरूर लेकिन दुगनी रफ्तार से, उससे ज्यादा दोगुना इफेक्ट देगा। धोखे का ग्रह अच्छा फल देगा या बुरा फल देगा, इस बात के फैसलों के लिए विस्तार से खाना नंबर 10 देखना होगा। अब खाना नंबर 10 के बारे में क्यों जिक्र, क्योंकि किसी प्लेनेट से 10वें घर में अगर कोई प्लेनेट बैठा हो तो उसे के अकॉर्डिंग वह अपना शुभ अशुभ फल देगा, क्योंकि वो धोखे का ग्रह होगा। औसत उम्र 120 साल। 120 साल क्यों? क्यों 12 गुना 10, क्योंकि 120 वर्ष की उम्र होता है, कम से कम लोग 85 तक ही चलते हैं, 90 समझ लीजिए। 12 गुना 10 खानों की सूची में लिखकर पेशानी खाली छोड़ दे। वह सूरज जन्म कुंडली के अनुसार जिस राशि में बैठा हो उसी नंबर वाले अंक के खानों की पेशानी व सूरज को लिख दे। सिवाय खान नंबर 6 के सूरज को नंबर 9 की लाइन में लिखना है पेशानी पर, और नंबर 7 के सूरज को नंबर 5 की लाइन अर्थात स्तर की पेशानी पर। सिर्फ उस समय जब नंबर 1 खाली, उस वक्त जब नंबर 1 खाली हो, खान नंबर 1 की बात नहीं, नंबर 1 खाली हो, वरना नंबर 7 को 7 के ऊपर लिखना है। और बाकी ग्रहों को तरतीब, तरतीब का यहां पर जो शुद्ध हिंदी अर्थ होता क्रम, है ना, क्रम से लिख दे। जिस तरतीब से कि वहां नीचे लिखे हैं, मसलन अर्थात जैसे कि किसी का सूरज जन्म कुंडली में, किसी का सूर्य अगर जन्म कुंडली में नंबर 3 का है तो 12 खानों को खाका में सूरज को नंबर 3 वाले खाना के ऊपर लिखकर खाना नंबर 4 के ऊपर चंद्र और खाना नंबर 5 वाले खाने के ऊपर केतु वगैरह लिख देते हैं। तरतीब से अर्थात क्रम के अनुसार ये हम लिख देते हैं। यदि आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उस साल धोखा का ग्रह होगा जिसके बुरे या भले असर के लिए मुफसिल खाना नंबर 10 में देखिए।
क्योंकि वो शुभ है या अशुभ फल देगा, ये कंडीशन हम खाना नंबर 10 के अकॉर्डिंग तय करेंगे। धोखे के ग्रहों को जांचने के लिए महत्वपूर्ण बिंदु पर हम चर्चा कर लेते हैं। यहाँ प्रत्येक भाव से 10वें भाव में बैठा ग्रह लग्न कुंडली या वर्ष फल कुंडली में अगर हो तो ऐसी कंडीशन में वो 10वें भाव में बैठा ग्रह वो धोखे का ग्रह होगा। अगर जन्म कुंडली में खाना नंबर 10 में कोई ग्रह हो, वह वही ग्रह वर्षफल कुंडली में फिर से खाना नंबर 10 में ही मौजूद हो यानी बैठा हो, आ गया हो, तो वह ग्रह धोखे का ग्रह होगा, धोखा का ग्रह होगा। उम्र के अनुसार से धोखे के ग्रह को ढूंढेंगे। जैसी उम्र रहेगी कि इस उम्र में कौन सा प्लेनेट धोखा करेगा या धोखा देगा, शुभ या अशुभ प्रभाव होगा, ये हम उस पर तय करेंगे। धोखे की ग्रह की हालत का पता खाना नंबर 2 व 8 से लगेगा। जी हमेशा याद रखना, इस पॉइंट को भी नोट करना आपको, यदि आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब यहां है कि धोखे का जो ग्रह होगा ना, उसका क्रम किस प्रकार से होता है, ये ऑलरेडी आप परमानेंटली रखना है इसे याद, क्योंकि यही सीरीज धोखे के ग्रहों का क्रम रहेगा। यह सीरीज आपको ध्यान में रखना है किस प्रकार से इसे निकाला जाता है। यह सीरीज अगर आपने मिस कर दी तो आपको धोखे का ग्रह को निकालना आपके लिए दुष्भर हो जाएगा। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यदि आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसे याद रखना है। तो धोखे के ग्रहों का क्रम कैसे, ये ऊपर जो देख रहे हैं ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये सब क्या है, सरल क्रमांकन है, सीरियल नंबर है, इसे खाना नंबर मत समझिएगा, ठीक है। अब जो नीचे ग्रह जो प्लेनेट है ना, या प्लेनेट्स का नेम है, ग्रहों का नाम सन, मून, केतु, मार्स है ना, मरकरी, सैटर्न, राहु, और खाना नंबर 8 के ग्रह यानी 8वें नंबर पर, 9वें नंबर पर खाना नंबर 9 के ग्रह आएंगे, और खाना नंबर 10 में बृहस्पति, और खाना नंबर 11वें नंबर पर शुक्र। यह क्रम होता है। और खाना नंबर 12 जो 12 नंबर की सीरियल है, 12वें नंबर पर खाना नंबर 12 के प्लेनेट। तो ये हम सीरीज के अनुसार हमने सीरियल नंबर अनुसार हमने ये टेबल को हमें ध्यान में रखना है। अब क्या है, अब यहां पर हम देखेंगे कि नोट, अगर जन्म कुंडली में खाना नंबर 8 9 12 खाली हो, ये याद रखना, आपको जन्म कुंडली में खाना नंबर 8 खाना नंबर 9 खाना नंबर 12 अगर खाली हो तो क्या करेंगे। अगर खाना नंबर 8 ही खाली हो तो क्या करना है हमें, तो उसमें क्या लिखेंगे, तो मंगल शनि लिखेंगे, ठीक है। अगर 9 12 भाव अगर खाली हो तो इसके लिए हम बृहस्पति को तय करेंगे, ना बृहस्पति को लिखेंगे, ये हमेशा याद रखना। कोई ग्रह 2 दफा लिखा जाने का वहम ना करेंगे, डबल बार लिखा जाएगा। कोई ग्रह 2 दफा डबल बार उसे नहीं लिखा जाएगा। अब यहां पर क्या है कि अगर वो धोखे का ग्रह है तो हमें उससे फल क्या होगा, तो हम यहां पर जैसे मसलन क्या देखेंगे, एक के बाद दूसरी 2 लगातार महादशा के समय दोनों का दरमियानी, एक के बाद दूसरी लगातार 2 महादशा के समय में क्या करेंगे, दोनों का दरमियानी साल बुरा असर ना देगा। यदि आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत से ऐसे यूट्यूब पे मैंने वीडियो देखा, उसमें यह बात का जिक्र नहीं किया, ठीक है, अपनी मनगढ़ंत बातों को उसने रख दिया। अब यहां कह रहे हैं जैसे शुक्र पहले का 20वां साल क्या होगा, उसका शुक्र का मंदा असर ना देगा, वो मंदा असर नहीं देगा। जब शुक्र की लगातार 2 महादशा शुरू हो जाए तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, दोनों दरमियानियों में वो साल बुरा असर ना दे। तो ऐसी कंडीशन में ये हमेशा याद रखना, आप चाहे तो इसका तो आप इसे नोट कर लीजिएगा इस पॉइंट को। नेक्स्ट, अब यहां पर हमें ये मसलन जन्म कुंडली है, मसलन जन्म कुंडली के अनुसार हम यहां धोखे के ग्रह को निकालना सीखेंगे, तलाश करेंगे किस प्रकार से धोखे के ग्रह को ज्ञात करते हैं। तो आपके सामने ये मसलन जन्म कुंडली है, जैसे कि उदाहरणार्थ लग्न क्या है, वृषभ लग्न है। ये तो हमने यहां पर ध्यान में रखना है कि जन्म कुंडली है किसी जातक की, उदाहरण के तौर पर
अब इसमें हमें धोखे के ग्रह को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले धोखे के ग्रह को ज्ञात करने के लिए मेरे मित्रों सूर्य को देखना होगा। सूर्य किस खाने में बैठा है जन्म कुंडली में, सबसे पहले यह बात हमें देखना है जन्म कुंडली में। तो यहां पर अब जो धोखे की ग्रह की तलाश करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो अभी मैंने जस्ट पहले आपने स्क्रीन पर देखा होगा कि धोखे की ग्रह की तालिका क्रम अनुसार तरतीब क्या है। जैसे कि आप यहां पर हो, पुनः मैं आपको दिखा देता हूं, ये तालिका आपको नोट करना है। इस तालिका के अनुसार बाकी सभी प्लेनेट की सीरियल रहेगी। ऐसा नहीं कि बुध से स्टार्ट कर दिया, मंगल ले लिया, शनि दे लिया, केतु दे दिया, नहीं, क्रम के अनुसार। जैसे फर्स्ट क्रम में सीरियल नंबर फर्स्ट में सूर्य आता है, दूसरे नंबर पर चंद्र आता है, तीसरे पे केतु। ये क्रम वाइज चलेगा मेरे भाई। आपको अगर क्रम आपने मिस कर दिया मेरे मित्रों तो आपको यहां पर धोखे के ग्रह ज्ञात नहीं कर पाए। तो ये तालिका को आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पर क्या है, ये मसलन जन्म कुंडली है, जैसे कि उदाहरणार्थ जन्म कुंडली। अब इसी के अनुसार हमें धोखे के ग्रह को याद करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले हमने सूर्य को तय करना, सूर्य किस खाने में बैठा है, कौन से नंबर। अब ये नंबर है, क्योंकि लाल किताब में ऑलरेडी क्या होता है, राशि फिक्स कर दी जाती है। अब यहां पे आप ये मत समझिएगा कि वृषभ लग्न की कुंडली, नहीं, आप लग्न कोई सा भी है, यहां पर आपको मेष लग्न ही मानना। जो जन्म कुंडली देख पा रहे हैं ना, इससे कोई वैल्यू नहीं आपको यहां पर, क्योंकि हमेशा लाल किताब कुंडली के अनुसार देखेंगे तो कालपुरुष कुंडली अकॉर्डिंग तो लग्न में मेष राशि, फिर दूसरे खाने में यहां पर वृषभ राशि, ऐसे क्रम के अनुसार एंटी क्लॉक की तरह ये 12 राशियों को फिल कर दी जाती है क्रम के अनुसार। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे, जो पांचवें नंबर जो ना पंचम भाव में क्या है, पांचवें घर में, यानी पांचवें नंबर पे, जो नंबर कौन सा 1 2 3 4 5, पांचवें भाव में नंबर 5 स्थान में कौन से, सूर्य देवता। तो यहां क्रम के अनुसार क्या करेंगे कि यहां पर क्या करेंगे स्टार्टिंग, तो यहां पर सूर्य पांचवें घर में बैठे, तो पांचवें नंबर में हमने क्या लिखा, सूर्य खान नंबर 5 में क्या है, पांचवें नंबर के ये नंबर 5 सीरियल नंबर, इसके नीचे सूर्य लिखा, आप सूर्यदेव लिखा खान नंबर 5 में। ठीक है, अब ठीक इसके बाद में हम देखेंगे 5 नंबर लिख दिया। अब यहां पे 5 है, ये 1 नंबर स्टार्ट हुआ, याद रखना, क्योंकि धोखे के ग्रह की तलाश करना है ना हमें, एक गिनना है। तो यहां पर हम 1 को माने, क्योंकि 1 को क्यों मानेंगे, क्योंकि सूर्य को सीरियल नंबर में कौन सा स्थान दिया है, तो यहां पर पहला स्थान, यानी सीरियल नंबर 1 है, तो यहां पर सूर्य देवता को सीरियल नंबर के अनुसार हमें इसे क्या करेंगे, 1 नंबर देंगे। तो यहां पर लिखा है लेकिन खान नंबर 5 में है वो, लेकिन सीरियल कौन सी है, एक के पहले स्थान पे सूर्य, तो पहला। अब पहले से दूसरे नंबर पे कौन से, अब यह छठा मत देखिए आप सीधे, अब सीरियल से काउंटिंग, सूर्य के बाद में चंद्र आता है, फिर केतु, फिर मंगल। ठीक है, ये क्रम के अनुसार देखिए आप, यहां क्रम के अनुसार हम देखेंगे तो क्रम के अनुसार यही चीज आ रहा है। ठीक है, ये सूर्य चंद्र केतु मंगल, ये क्रम नहीं टूटना चाहिए। अगर क्रम से ऑपोजिट चलेगा ना, आपका धोखे का ग्रह तलाश नहीं कर पाएंगे। अब यहां पर हम देखेंगे कि 5वें नंबर पर क्या है, सूर्य खान नंबर 5 में, तो खान नंबर 5 में सूर्य बैठा है, यानी 1 नंबर दिया। फिर चंद्र छठे नंबर में, 2 नंबर पे चंद्र, फिर 7वें नंबर पे केतु, फिर 8वें नंबर पे, अब ये पहले नंबर पे सूर्य, दूसरे नंबर पर चंद्र, तीसरे नंबर पर केतु, और चौथे नंबर पर मंगल, और 5वें नंबर पर बुध, और छठे नंबर पर शनि देवता। अब यहां पर छठे नंबर पर शनि ही आ रहा है, हमारा शनि देव, ये छठे नंबर पर शनि। और सातवें नंबर पर हम देखेंगे तो यहां पर राहु देव 8वें नंबर पे, यहां पर देखेंगे ये 8वां नंबर, जब 12 है 8वां नंबर है, क्योंकि क्रम से चलना है। तो 8वें नंबर पे क्या आ रहा है, खाना नंबर 8 के ग्रह आते हैं 8वें नंबर पर। ठीक है, खाना नंबर 8 के ग्रह आएंगे। अब खाना नंबर 8 के जो प्लेनेट होंगे, 12वें जो सीरियल है 12वें नंबर पे खाना नंबर 8 के प्लेनेट आएंगे। तो खाना नंबर 8 में देखिए कौन सा प्लेनेट बैठा है। अगर ये खाली हो तो क्या करेंगे, सैटर्न मार्स को लिखना पड़ेगा, शनि मंगल लिखेंगे यहां पर। अगर ये खाली होता तो शनि मंगल यहां पर नोट करते इसके ऊपर। ठीक है, तो यहां पर क्या है, हमारे पास प्लेनेट मौजूद है, तो यहां शुक्र देवता लिखेंगे।
क्योंकि शुक्र है खंड नंबर 8 में। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ, 8वें में क्या हुआ, खंड नंबर 8 के प्लेनेट बैठा दिया शुक्र देवता। अब 8 से 9वें, 9वें में क्या है, 9वें में खंड नंबर 9 के ग्रह, यहां एक नंबर ये सीरियल मत देखिए, यहां पर यही से 1 2 3 काउंटिंग करते जाना है हमें। और यह 9वें नंबर यानी एक पहले स्थान सीरियल नंबर जो पहला है 9वां है, तो 9वें घर में खाना नंबर 9 के ग्रह देखें, खाना नंबर 9 में कौन सा प्लैनेट बैठा, शनि देवता बैठे, तो यहां शनि देव को लिखेंगे। अगर ये खाना नंबर मिस हो, खाली हो, तो ऐसी कंडीशन में बृहस्पति देव को लेना पड़ेगा, जुपिटर इन प्लेसमेंट यहां पर रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर शनि देव। ठीक है, अब यहां पर बृहस्पति, फिर इसके बाद में कौन सा था, 9 के बाद में 10वें में बृहस्पति, फिर शुक्र। अब ये प्लेनेट हुआ बृहस्पति शुक्र, हमने लिखा बृहस्पति शुक्र ये। ठीक, अब खाना नंबर 12 चौथे सीरियल नंबर 4 के नीचे हमने खंड नंबर 4 के खंड नंबर 12 के प्लेनेट लिखे। अब खंड नंबर 12 में कौन से प्लेनेट बैठे, तो बृहस्पति राहु बैठे, अगर खाली हो तो हमें बृहस्पति को नोट करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां पर क्योंकि सीरियल नंबर के अनुसार खंड नंबर 12 में, खंड नंबर 12 के ग्रह को लिखना पड़ेगा, नोट करेंगे खंड नंबर 12 में जो प्लेनेट बैठा होगा। अगर खंड नंबर 12 में कोई प्लेनेट मौजूद नहीं होगा तो बृहस्पति को नोट करेंगे। तो यहां पर क्या, खंड नंबर 12 में जो प्लेनेट बैठे बृहस्पति राहु है, तो बृहस्पति राहु को नोट कर लिया। अब नीचे वो देखेंगे हम, यहां पर ये धोखे के ग्रह की तलाश करना, ये धोखे के ग्रह हमने निकाल लिया। अब यहां पर क्या है कि जब भी मान लीजिए कि खंड नंबर 9 में प्लेनेट शनि बैठा है, अब शनि अपना धोखा कब देगा, अब धोखा होगा उसकी महादशा होगी, तो किस उम्र में वो मंदा असर देगा, शुभ या अशुभ, क्योंकि अचानक वो कभी भी धोखा दे सकता है। यानी अगर वो प्रथम वर्ष है, प्रथम वर्ष की आयु चल रही जातक को, तो जो प्रथम साल होगा, पहला साल, उम्र का पहला साल, उसमें शनि अपना मंदा प्रभाव दिखाएगा, अशुभ कंडीशन, कोर्ट कचेरी तक करवा देगा, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से रिलेटेड करेक्ट करेगा, पैरालाइसिस लकवा जैसे शिकायत यहां पर नोट करवाएगा जब पहला है। अगर अशुभ में कभी भी धोखा दे सकता है शनि यहां पर। अगर वो फिर 13वें साल की उम्र में वो फिर वापस असर देगा, इफेक्ट देगा, 25वें वर्ष की होगा तो शनि का रहता है वो, खंड नंबर 9 में शनि बैठा है, तो ये इफेक्ट वो करेगा। अगर मान लीजिए कि बृहस्पति खंड नंबर 12 में राहु के साथ में, अगर राहु की, अगर बृहस्पति राहु की अंतर महादशा भी हो, तो चौथे साल में वो मंदा असर देगा, इफेक्ट होगा, अशुभ कंडीशन में होगा। और बृहस्पति राहु का मेल बुध को खराब होना, आर्टिफिशियल प्लेनेट बन जाना, ये भी हमें ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं हमने धोखे की प्लेनेट की तलाश कर लिया और फटाफट हम प्रेडिक्शन करने लगे, भाई ऐसा नहीं। हमें इन आर्टिफिशियल प्लेनेट का ध्यान में रखना बेहद जरूरी। टक्कर, चौकोर, त्रिकोण, इन प्लेनेटों को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा मेरे। जब तक हम कोई सटीकता से फलादेश नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं कि हमने बस ये देख लिया, धोखे ग्रह निकाल लिया, हम प्रेडिक्शन करने बैठ गए, नहीं। हर एक एंगल से बारीकी तरीके से आप प्रेडिक्शन करोगे तो ये आपकी सटीकता से फलादेश होगा। तो यहां पर ये सिर्फ धोखे ग्रह को ये है कि कभी भी धोखा हो सकता है आपको, अचानक आप सोचोगे यार मेरे तो सुप्लेनेट बैठा है, ना जाने कैसे क्या ऐसी घटना होगा, नहीं भाई, इस धोखे के ग्रह को ध्यान में रखना है। ठीक है, यह खंड नंबर 12 में बैठे बृहस्पति राहु। अब यही क्रम फिर वापस ये आ गए, हम अपोजिट यहां पर देखा पूरा क्रम हो चुका है। ठीक है, वही चलेगा। अब तो यहां पर जो भी होगा, जैसे सूर्य खंड नंबर 5 का है, 5वें नंबर में इन्हें पहला स्थान है, तो यहां पर 5वें साल में सूर्य का अपना इफेक्ट देगा, 17 साल में होगा, 29वें वर्ष में इफेक्ट होगा, अगर वो मंदा अशुभ होगा, कभी भी अशुभ कंडीशन। तो ये कंडीशन तो हमेशा याद रखना कि अपने से, अगर जैसे ये जन्म कुंडली, अभी आपको उदाहरणार्थ मसलन जन्म कुंडली को हम देखेंगे यहां पर। ठीक है, मान लीजिए शनि खंड नंबर 9 में बैठा है, अब इस शनि से क्वांट करना स्टार्ट कर दिए, 10वें घर में कौन सा प्लेनेट है। ऐसा नहीं कि ये बताया मैंने, इसी के अनुसार हमें ये धोखे के ग्रह को तलाश करना है। जैसे बस क्वांट करने लग जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, शुक्र सम अगर क्वांटिंग करेंगे यहां पर क्वांट, तो 10वें घर में सूर्य का बैठा हुआ मिलेगा, ये धोखे के प्लेनेट होगा। यानी सूर्य कब अशुभ देगा, इसको मंदा असर देगा 5वें वर्ष में, 17 वर्ष में, 29 में। तो ये ऐसे भी हमें इन प्लेनेटों का हमें ध्यान में रखना है, कब कौन सा प्लेनेट अशुभ रिजल्ट देगा। यहां पर देखेंगे ये क्या है, आप देखेंगे ना, यहां पर मैंने यहां पर 83 ईयर्स तक की
वर्ष को नोट किया नहीं, 120 वर्ष तक आते हैं इसमें, काउंट करते जाइए, है ना। 83, 84, 85 ऐसे 86, ये क्रम के अनुसार, है ना। 120 तक ले जाना है, 120 वर्ष। चलिए नोट, अब ये सूरज नंबर 12 वाली कुंडली को देखें, खान नंबर 12 में सूर्य बैठा है, क्योंकि 12वें नंबर में क्या होगा, सूर्य। नंबर 12 वाली कुंडली की बात कर रहे हैं हम, तो यहां पर जैसे देखेंगे सूर्य देवता, क्योंकि ये सीरियल है ना, इसे कोई भाव मत समझ लीजिएगा, मैं यहां बार बार बोल रहा हूं ये। और जो मैंने धोखे की ग्रह की जो सारणी बताई वही क्रम चलेगा इसमें, ऐसा नहीं। अब ये 12 नंबर में ये सूर्य, 12 नंबर वाली कुंडली, तो सूर्य 12वें नंबर पे आएगा, क्रम के अनुसार देखेंगे 12वें घर में सूर्य बैठा, ये सूर्य लिख दिया इसके नीचे। अब ये ध्यान में रखना है, ये सूर्य पहला स्थान है सूर्य को, यहाँ 12 नंबर, ये 12 खान नंबर 12 मत लिखना, यहाँ पे इसको ध्यान में रखना है, सूर्य 12 नंबर में बैठा है, खान नंबर 12 में बैठा है, तो इसे ऊपर जो 1 नंबर सीरियल की क्वांट करेंगे, यहाँ 1 नंबर। अब 1 से सूर्य को गणना प्रारंभ कीजिए, क्योंकि धोखे की ग्रह की तलाश तभी होगी, सारणी के अकॉर्डिंग हमें चलना है। 1 नंबर यहां पर लिखा, 1 के बाद में हम यहां पर लिखेंगे 2, क्योंकि चंद्र आता है, 1 के बाद में सूर्य के बाद में चंद्र, फिर 3, 2 की जगह 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, अर्थात खाना नंबर 9 में चंद्र बृहस्पति बैठे हैं, खाना नंबर 9 में चंद्र बृहस्पति बैठे हैं, तो चंद्र बृहस्पति को नोट करेंगे, धोखे के ग्रह। और खाना नंबर 8 की अगर बात करें, यहां पर देखें, इन्हें 1 से यहां करना, 1 2 3 4 5 6 7 8, इन्हें 8वें घर के प्लेनेट की अगर बात करें, 8वें घर के, तो केतु देव जन्म कुंडली में बैठा है। उदाहरण डायरेक्टली क्या, सूरज नंबर 12 वाली कुंडली के डायरेक्टली धोखे के ग्रह की एक तालिका बना दी नोट करके, ऐसे निकालना पड़ेगा आपको। तो 8वें नंबर है, जहां 7 है वो 8वां नंबर है, 8वें नंबर पे केतु, जो क्रम के अनुसार भाई हमें यहां पर ये सिचुएशन देखना, यही क्रम चलेगा। 8वें नंबर पे क्या है, खान नंबर 8 के प्लेनेट को लिखेंगे, तो खान नंबर 8 में इस जन्म कुंडली में कौन सा ग्रह बैठा होगा, तो खान नंबर 8 में जन्म कुंडली में केतु देव बैठा, तो 8वें नंबर पे केतु लिखा हमने। और खाना नंबर 9 में चंद्र बृहस्पति बैठे, तो खान नंबर जहां 9 है वो, जहां 8 है वहां 9 है, तो बृहस्पति चंद्र को लिखा है। यानी बृहस्पति चंद्र अगर आशिक कंडीशन महादशा भी हो, चंद्र की या बृहस्पति दोनों में से किसी डबल प्लेनेट की बात, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, यहां पर 8वें वर्ष में मंदा शुभ असर धोखा कर सकता है। 8वें वर्ष में 20वें वर्ष की बात करें, यहां पर ही केतु 8वें में, तो केतु किसका कारक होता है, पुत्र का कारक, गुप्त संबंधित रोग भी यही देता है, तो क्या होगा, संतान संबंधित परेशानी का सामना करना पड़ेगा, 7वें वर्ष में यह कंडीशन देगा। तो ये 19 वर्ष 31, ये सभी क्या है, आयु है भैया, उम्र है। तो ये 8वें नंबर में जो प्लेनेट होगा, 8वें नंबर का ग्रह, खान नंबर 8 का जो ग्रह होगा केतु देव, खान नंबर 9 का ग्रह होगा चंद्र बृहस्पति। ये है ना, मसलन डायरेक्टली क्या हुआ, ये धोखे के ग्रह की तालिका बना देती लेखक ने, ठीक है ना। अब क्रम के अनुसार क्या होगा, ये 9 हो गया, ये 10वें, 10वें क्या क्रम से वही 10वें में बृहस्पति शुक्र होता है। अब यहाँ पर जैसे हम देखेंगे 10वें जो क्रम के अनुसार 10वें नंबर पे यहाँ पर देखेंगे 10वें में बृहस्पति शुक्र है। अब ये क्रम नहीं टूटना चाहिए, बस इसी क्रम से हमें धोखे के ग्रह को तलाश करना, अन्यथा अगर आपने ये ध्यान में नहीं दिया तो कोई मतलब नहीं है आपका, धोखे ग्रह तो आप तलाश नहीं कर पाएंगे। अब सूरज 11 नंबर वाली कुंडली देखे, सूर्य खान नंबर 11 में बैठे हो, ये 11 सूर्य नंबर। अब ये 11वें में खान नंबर में बैठे, 11वें खान नंबर 11 में सूर्य बैठा है। सबसे पहले सूर्य को पकड़ना है, ऐसा नहीं हम क्रम से चलने लग जाए, सूरज चंद्र से क्रम लेना है भाई। सूर्य को पहला नंबर दे दिया, जो क्रम चलेगा, जो 11वें खाने में है ना, सूर्य 11 वाले नंबर की कुंडली है ना, तो सूर्य 11 नंबर में, तो सूर्य यहां पर बैठा है, और चंद्र को देखें यहां पर दूसरे नंबर पर, क्योंकि क्वांट वही हमें तलाश करने के लिए हम क्या करेंगे, धोखे के ग्रह की सारणी को यूज करेंगे। 1 2 दूसरे नंबर पे चंद्र आ जाएगा, जो 12 नंबर लिखे, जो 12वें पे है। 1 2 3 4 5 6 7 8, खाना नंबर 8 में जन्म कुंडली में 8वें घर में कौन बैठा है, चंद्र बृहस्पति बैठा है, तो छठे वर्ष में धोखा दे सकता, 18 23 42, ये उम्र का चार्ट है, ये उम्र है मेरा, ठीक है, ऐसा कोई समझना मत। अब यहां पर 8 9 बृहस्पति 10, बृहस्पति ऑलरेडी क्रम के 10 11 ये क्रम है, तो हमें इनको ध्यान में रखना जरूरी है। 11वें से 1 पुनः समझ लिया, 1 2 3 4
5, 6, 7 या 8, 8वें नंबर पे नंबर 8 के प्लेनेट के ग्रह को देखेंगे, चंद्र बृहस्पति बैठे जन्म कुंडली में। 9, आप खंड नंबर 9 के प्लेनेट अगर खाली है ये भाव तो यहां पर बृहस्पति लिखा हमने, खंड नंबर 9 खाली है 9। और 10 में क्या, वही ट्रेंडिंग सीरियल पकड़ना है हमें। 10 में बृहस्पति, 11 में शुक्र, 12 में बुध, फिर 11 में क्या आ गया, वो सूर्य देवता। तो ये क्रम है भाई, अगर इन्हें हमें ध्यान में रखना है कैसे धोखे के ग्रह की तलाश की जाती। तो इस प्रकार से आज के टॉपिक ने हमें धोखे के ग्रह को कैसे ज्ञात करते हैं, किस प्रकार से इसे निकाला जाता है। तो आशा करता हूं आज का टॉपिक आपको बेहद ही इंटरेस्टिंग समझ में आया होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाजत। ओम नमः शिवाय मित्रों।